लेकिन दोस्तों एक सप्ताह बाद एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है और आज से 30 दिन बाद टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एएलपी का भी फॉर्म भरे हैं और टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरे हैं, मतलब दोनों में कॉमन बच्चे हैं 60 से 70%, क्योंकि क्वालिफिकेशन सेम है। अब यहाँ बात आती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी एएलपी को लेकर के फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पहले एएलपी का एग्ज़ाम है, फिर एएलपी का एग्ज़ाम बीत जाएगा, उसके बाद से थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, उनको लगेगा चलो एग्ज़ाम खत्म हो गया। लेकिन नहीं, एग्जाम एएलपी का दिए हैं, आप सेफ हैं, हो सकता है कि आपका रिजल्ट हो जाए, लेकिन फिर भी टेक्नीशियन के लिए उतना ही एनर्जी से आपको मेहनत करना है, फोकस करना है। लास्ट 30 दिन में आपको क्या करना चाहिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैक्सिमम रिवीजन का टाइम है, ये लास्ट टाइम है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेबस अधूरा है, उनका पूरा कंप्लीट नहीं किए होंगे, तो सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। जो लोग कंप्लीट कर लिए हैं, एक टॉपिक बनाइए, डाउटफुल टॉपिक कौन कौन सा है, उस टॉपिक को डेली 2 से 3 घंटा समय दे करके कवर कीजिए। क्योंकि लास्ट समय आते आते क्या होता है ना, हम सोचने लगते हैं अरे यार हमारा तो टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, हम तो अभी पूरा मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं मॉक टेस्ट में, हमारी तैयारी अधूरी है। ऐसे बहुत सारे बच्चों का भी कमेंट आ रहा था जो एएलपी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ऐसा मौका मत दीजिए अपने आप को, मैक्सिमम आप रिवीजन करके टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आपको करेंट अफेयर 1 साल का पढ़ना चाहिए। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में एसपीडी का करेंट अफेयर 23 से लेकर के नवंबर 2024 तक का करेंट अफेयर भेज दिया हूँ। एक बार उसको समराइज जरूर कीजिए, एक बार जा करके जरूर उसको देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको एक वीडियो बना करके मास्टर वीडियो डाल दूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है करेंट अफेयर का उसको, क्योंकि करेंट अफेयर से अभी के समय में 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन पूछ सकता है। जीके का पोर्शन कहाँ से इतना उठाएगा, करेंट अफेयर को ही जीके बना करके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करेंट अफेयर 1 साल का बहुत इंपॉर्टेंट है कवर करना। फिर आपको मॉक टेस्ट लगा करके एक एक चीज बारीकी से एनालिसिस करना है, देखना है कि मेरा कहाँ वीक पॉइंट है। क्वेश्चन को ज़्यादा कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक बुक है किरण पब्लिकेशन का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। बहुत ही बेस्ट बुक है फिजिक्स का। मैं देख रहा था, मैं भी स्टडी करता हूँ हायर के लिए, हायर पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे मैं देख रहा था इतना अच्छा से इसमें मतलब एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि लीवर से सवाल पूछता है, उत्तोलक से पूछता है, तो आप कौन से क्लास का लीवर है ये पूछा है ना, कौन सा क्लास का उत्तोलक है, तो देखिए फलक्रम लोड फोर्स आपको पता है। तो यहाँ पे इमेज दे करके बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप कोशिश कीजिए कि इमेज के थ्रू चीज़ों को समझिए। खास करके साइंस का ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है टेक्नीशियन में, साइंस का ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए ये बुक आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। मैं क्या करता हूँ, मेरा जो तरीका रहता है, आप देखिए अभी के समय में मैं कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ तो उसको नोट जरूर करता हूँ। नोट करके उसको दिन में 1 बार 2 बार देखता हूँ। तो मैक्सिमम आप चीज़ों को लिख करके याद कीजिए। मैथ के फार्मूलाज को याद करने के बजाय उस पर सवाल बनाइए, सवाल को उस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो क्लियर हो जाए। रीजनिंग के जो चीज़ है, जितने रीजनिंग के टॉपिक है, आप उस पर सवाल बनाइए। याद रखने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, याद करने वाली चीज़ें भूल जाता है इंसान। इसीलिए आप एक इमेजिनेशन कीजिए, एक चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, एक स्टोरी बना लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि इमेज के थ्रू, जैसे कि मैं आपको लीवर का बताया, उत्तोलक का बताया, किस क्लास का उत्तोलक है, पूछता है कैंची किस क्लास का उत्तोलक है। लेकिन अब सवाल ये नहीं आ रहा है, पूछता है कि फलक्रम इधर है, लोड इधर है, फोर्स बीच में है, तो कौन से प्रकार के ये लीवर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आप घुमा के पूछता है। ठीक है, तो सवालों को आपको इमेज के थ्रू समझना है। आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। जितना पढ़े उतना ही को रिवीजन करके उस पर कवर करना है, उसको मतलब अपने अंदर उसको प्रैक्टिस में ला लेना है। ठीक है, तो आप अभी 30 दिन के समय कर रहा हूँ कि 30 दिन आपको मैं कुछ टॉपिक बता करके एक टारगेट के रूप में, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, मैं आपको बस डिस्क्रिप्शन में डाल दूं वीडियो के, या आपके टेलीग्राम में दे दूं, या कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करके दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और आपका तैयारी कैसा रहना चाहिए, मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट को कैसे आपको करना है, कम से कम समय में एक टाइम पीरियड को सेट करके आपको रिजल्ट लेना है 2024-25 में। आपको पर डे कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना है दोस्त, टेक्नीशियन में अगर रिजल्ट लेना है तो। सामने टेक्नीशियन है, उसके बाद से फिर, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन मौका है जिसमें आपके पास ITI है, डिप्लोमा है, बीटेक है, तो आप ALP बन सकते हैं।
कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा। टेक्नीशियन में भी आपको और कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि सिर्फ ITI वाले और PCM 12th वाले भर सकते हैं, तो यहाँ और कंपटीशन कम हो जा रहा है। तो ये बेहतर मौका है। अगर यहाँ नहीं हुआ तो आपको NTPC में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल सबको मौका मिलता है फॉर्म भरने का। तो ये बेस्ट मौका है, तैयारी कीजिए। आगे का स्ट्रेटजी के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।